Assalamu alaikum and welcome back to US College of Pharmacy. Today our topic of discussion is about the liquid dosage form, and more specifically when we talk about the liquid dosage form, the most common and the most widely used dosage form, liquid dosage form is syrup. शुड बी स्वीट कि उसको मीठा होना चाहिए। उसके बाद बेटे उसको गाढ़ा होना चाहिए और उसको कंसंट्रेटेड यानी कि उसके अंदर जो हमारे पास सुक्रोज है यानी कि जो हमारी शुगर है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। जाहिर सी बात है बेटे, जब ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऐड होगी तभी तो हमारा सिरप स्वीट और विस्कस होगा। तो उन्होंने यही बात बताई है कि बेटे, और शुगर कौन सी हम लेते हैं? सुक्रोज, जो घरों में आप कॉमनली यूज करते हैं, टेबल शुगर जिसको हम कहते हैं। तो बेटे ये शुगर इस्तेमाल की जाती है। और इस शुगर के साथ अगर हमारे पास कोई पेशेंट डायबिटिक है यानी कि शुगर का मरीज है कोई हमारे पास, तो बेटे उसको हम कभी भी ऐसा सिरप नहीं दे सकते जिसमें सुक्रोज ऐड की गई हो। तो फिर बेटे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो सिरप तैयार किए जाते हैं उन सिरप्स के अंदर शुगर सब्स्टिट्यूट्स ऐड किए जाते हैं। उसके बाद बेटे जो हमारे पास फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं या जो हमारे पास मेडिसिनल एजेंट्स हैं यानी कि जो ड्रग है और फ्लेवर है, वो ऐड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन बेटे जो कॉमन कंपोनेंट्स हैं, जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, वो है हमारे पास सुक्रोज प्लस वाटर यानी कि पानी के बगैर और बेटे शुगर के बगैर, सुक्रोज के बगैर कभी भी सिरप नहीं बनता। ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी थी जिसमें सिंपल थी, मेडिकेटेड थी और फ्लेवर्ड थी। मेडिकेटेड सिरप बेटे कौन सा होता है? ऐसा सिरप जिसके अंदर प्योरिफाइड वाटर और शुगर, ये दो तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ बेटे एक्टिव ड्रग प्रेजेंट होता है। उस सिरप को हम मेडिकेटेड सिरप कहते हैं। ठीक है। इसी तरह सिंपल सिरप है कि सिंपली हम वाटर और शुगर को ऐड करते हैं तो जो सिरप तैयार होगा वो सिंपल सिरप कहलाएगा। इसी तरह बेटे फ्लेवर्ड सिरप है कि हम सिंपली प्योरिफाइड वाटर और अंदर शुगर ऐड करते हैं और साथ फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड कर देते हैं, तो बेटे वो सिरप हमारा फ्लेवर्ड सिरप कहलाता है। फिर बेटे हमने उसके साथ उसके डिफरेंट यूजेस और डिफरेंट इम्पोर्टेंसेस पढ़ी थी हमारे सिरप की। जो आज हमारे पास मेन टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ सिरप, यानी कि बेटे सिरप्स के कौन कौन से अज्जा हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मिलते हैं तो सिरप बनता है। अब बेटे अगर हम मोस्ट कॉमनली बात करें, मैंने अभी ये बात रिपीट की है कि बेटे कोई भी सिरप प्योरिफाइड वाटर या शुगर के बगैर नहीं बन सकता। तो जब भी हमने सिरप बनाना है, बेटे सिरप के अंदर प्योरिफाइड वाटर और शुगर तो होगी ही होगी, हर हाल में होगी, क्योंकि बेटे प्योरिफाइड वाटर और शुगर के बगैर सिरप नहीं बन सकता। और अगर बेटे हमने मेडिकेटेड सिरप बनाना है तो ऑब्वियस है उसके अंदर फिर हम मेडिसिनल एजेंट यानी कि अपना ड्रग भी ऐड करते हैं। तो उन्होंने हमें बेटे यही बात बताई है, मोस्ट सिरप कंटेन फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन एडिशन टू प्योरिफाइड वाटर एंड एनी मेडिकल एजेंट प्रेजेंट। कि बेटे मोस्ट कॉमनली प्योरिफाइड वाटर और शुगर होती है, और हमारे पास अगर जरूरत हो तो हम मेडिसिनल एजेंट ऐड करते हैं। उसके अलावा बेटे क्या क्या होगा कि शुगर शुगर मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर बेटे डायबिटिक पेशेंट होगा तो फिर हम शुगर सब्स्टिट्यूट्स इस्तेमाल करते हैं, फिर प्योर शुगर नहीं ली जाती। उसके अलावा बेटे एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स यानी कि बेटे हमारे पास जो बैक्टीरियल एजेंट्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकने के लिए, यानी कि बेटे अक्सर होता है ना कि सिरप्स के अंदर फफूंदी लग जाती है या बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। उसके बाद बेटे हमारे पास फ्लेवरेंट्स यानी कि बेटे जब भी हम अपने सिरप को एक स्पेसिफिक फ्लेवर देना चाहते हो, एक मखसूस जायका देना चाहते हो, ताकि बेटे उसका जो एक जो ड्रग का कड़वा जायका है या जो हमारे सिरप का कड़वा जायका उसको मास्क किया जा सके, तो हम उसके अंदर फ्लेवर्स ऐड करते हैं। बिल्कुल इसी तरह बेटे कलरेंट्स होते हैं कि हम अपने सिरप की खूबसूरती को यानी कि सिरप को पुरकशिश बनाने के लिए, ताकि बेटे हमारा पेशेंट अट्रैक्ट हो और मेडिसिन ले, हम उसके लिए क्या करते हैं कि कलरेंट्स ऐड करते हैं। बेटे फिफ्थ नंबर पे हमारे पास स्पेशल सॉल्वेंट्स, कि अगर बेटे हमें कोई
पानी पानी तो एक सॉल्वेंट है ही है ना, प्योरिफाइड वाटर। अगर उसके अलावा हमें कोई मखसूस सॉल्वेंट चाहिए तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर बेटे हमारे सिरप के अंदर कोई चीज मतलब कोई भी पार्टिकल्स या ड्रग या हमारा कोई भी एक्सीपिएंट हल नहीं हो रहा, तो उसको हल करने के लिए हम सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स भी डाल सकते हैं। अगर बेटे हम अपने सिरप को विस्कस बनाना चाहते हैं यानी कि मजीद गाढ़ा करना चाहते हैं, तो हम उसके अंदर थिकनेस यानी कि थिकनेस इंक्रीजिंग एजेंट्स जिसको हम विस्कोसिटी इनहांसर्स भी कहते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में बेटे स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं बेटे, जो आपके डिप्रेशन की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो हमारे स्टेबलाइजर्स हैं। अगर बेटे आप आगे देखें तो हमारे पास है शुगर और शुगर सब्सटीट्यूट्स। यहाँ तो बेटे हम शुगर ऐड करेंगे, या शुगर सब्सटीट्यूट्स को ऐड किया जाता है। शुगर क्या होती है कि बेटे मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो शुगर यूटिलाइज की जाती है वो है हमारी बेटे सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। सुक्रोज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली शुगर है, यानी कि जो कॉमनली आप घरों में टेबल शुगर इस्तेमाल करते हैं, ये टेबल शुगर बेटे सबसे कॉमन शुगर है जो सिरप्स में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन बेटे अगर हम डायरेक्टली सुक्रोज नहीं डाल सकते या सुक्रोज अवेलेबल नहीं है, तो बेटे उसकी जगह पर दूसरे सब्सटेंसेस जैसे कि सॉर्बिटोल, ग्लिसरीन या प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, बेटे ये तीनों तरह की शुगर्स हम ऐड, ये भी शुगर्स ही हैं, ये भी स्वीट टेस्ट ही देती हैं, तो बेटे हम ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा बेटे हमारे पास होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। जैसे बेटे मैंने आपको पहले बताया है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स में हम डायरेक्टली शुगर्स नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम आर्टिफिशियल फ्लेवर देते हैं अपने सिरप को। अब आर्टिफिशियल फ्लेवर देने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, बेटे ये डिफरेंट स्वीटनिंग एजेंट्स हैं जो स्वीट टेस्ट देते हैं। ठीक है। दीज नॉन शुगर्स आर यूज फॉर सिरप ऑफ डायबिटिक पेशेंट। अब बेटे उन्होंने ये बात कर दी है कि जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं यानी कि जो शुगर के मरीज हैं, उनके अंदर बेसिकली हम ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स ऐड करते हैं, हम डायरेक्टली सुक्रोज ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप बेटे देखिए, मैंने आपको पहले ये बात बताई है कि बेटे सिरप की डेफिनेशन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि सिरप्स आर द कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशंस बेटे कौन से होते हैं, जिनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट हमने सुक्रोज की डाली होगी। ठीक है। यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन जिसमें शुगर की होगी वो हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, और यही रिक्वायरमेंट है हमारे सिरप के लिए। लेकिन बेटे अगर किसी भी तरह से डाइल्यूट सोल्यूशन बनता है, यानी कि ऐसा सिरप हम तैयार करते हैं जिसमें शुगर की कंसंट्रेशन कम है, तो बेटे अल्टीमेटली क्या होगा, स्पोर्ट, मोल्ड, यीस्ट एंड अदर माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि बेटे वहां पर बैक्टीरियाज ग्रो कर जाएंगे, फफूंदी लग जाएगी, और इस तरह के बेटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं। Whereas the growth of such microorganism is usually retarded when concentration of sucrose is 65% weight by weight। यानी कि बेटे अगर हम 100 ग्राम सिरप तैयार कर रहे हैं, तो उस 100 ग्राम के अंदर अगर 65% शुगर होगी, तो फिर वहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी। यानी कि 65 ग्राम, 100 ग्राम में से 65 ग्राम हमने बीच में बेटे उसके ऐड कर दी है शुगर, और बाकी 35 ग्राम हम प्योरिफाइड वाटर और एक्सीपिएंट्स ऐड करते हैं, तब बेटे उस सिरप के अंदर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं ग्रो करेंगे। अगर बेटे हमारे पास सोल्यूशन का यानी कि कंसंट्रेशन ये 65 ग्राम, यानी कि 60 to 80% बेटे किसी भी सिरप के अंदर शुगर होती है, अगर 60 से 80% से कम होगी शुगर, तो वहां पर इजीली माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है। अब उन्होंने यही बात बताई है कि बेटे आप मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की डिसॉल्व करते हैं, लेकिन बेटे इतनी अमाउंट भी डिसॉल्व नहीं करनी कि उसके अंदर आपके सोल्यूशन यानी कि सिरप के अंदर क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाए, यानी कि सिरप के अंदर बेटे छोटे छोटे दाने बनने यानी कि दानेदार बनने शुरू हो जाए, क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा है अमाउंट डाले, सूटेबल अमाउंट डाले, मैक्सिमम अमाउंट डाले, लेकिन इतनी में नहीं डालनी कि उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाए। ठीक है। उसके बाद उधर बताया बेटे जो बेसिकली हम शुगर ऐड करते हैं ना, शुगर गिव प्रॉपर विस्कोसिटी टू द फॉर्मुलेशन एंड आल्सो स्वीटनेस। कि बेटे जो हम सिरप के अंदर शुगर ऐड कर रहे होते हैं, बेसिकली हमारे सिरप को जो मेनली बेटे स्वीटनेस, यानी कि हमने पढ़ा ना कि सिरप की डेफिनेशन में सिरप्स आर स्वीट इन टेस्ट,
अब बेटे वो जो स्वीटनेस होती है वो कौन देता है, शुगर देती है। इसी तरह बेटे हमने दूसरी बात क्या पढ़ी थी सिरप की, सिरप्स आर द विस्कस सॉल्यूशन, कि बेटे जो सिरप्स की विस्कोसिटी होती है वो भी मेनली शुगर की वजह से होती है। तो हम कहते हैं कि बेटे एक सिरप के अंदर 60 से 80% शुगर होनी चाहिए। अगर बेटे इतनी अमाउंट नहीं होगी, अल्टीमेटली जो हमारे पास सोल्यूशन होता है, ना ही वो विस्कस बनता है ना ही वो स्वीट बनता है। ठीक है बेटे, स्क्रीन ऊपर करें। आगे बेटे हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट है हम जो ऐड करते हैं वो है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं बेटे, यानी कि जो प्रिजर्वेशन का काम करते हैं, यानी कि आपके सिरप की आप कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट हिफाजत करते हैं, उनको बचा के रखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप देखें ना बेटे, अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, यानी कि जैसे मैंने सिरप तैयार किया, सिरप के अंदर मैंने 60 से 80% शुगर ऐड की है, यानी कि बेटे अगर इतनी अमाउंट में शुगर हो तो उसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक, यानी कि जो हमारा सिरप है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन बना है, यानी कि बेटे उसके अंदर जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, यानी कि शुगर कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। अब बेटे अगर बैक्टीरिया आएगा, अगर बैक्टीरिया उस सिरप के अंदर ग्रो करने की कोशिश करेगा, तो सिरप के अंदर हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से बेटे बैक्टीरिया के अंदर से जो वाटर होता है वो निकलता है और सिरप के अंदर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से बेटे जो बैक्टीरियल सेल है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरियल सेल की बेटे डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वहां पर ग्रो नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि बेटे जो शुगर है वो बजाते खुद एक प्रिजर्वेटिव है, यानी कि वो खुद भी अपने अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने नहीं देती। और उसके साथ साथ बेटे हम मजीद कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं कि खुद भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं। और वो प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से हैं बेटे, बेंजोइक एसिड है 0.1 से 0.2%, और बेटे सोडियम बेंजोएट है वो भी 0.1 से 0.2% है। उसके अलावा बेटे मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन और ब्यूटाइल पैराबेन, यानी कि ये भी 0.1% तक हम ये भी प्रिजर्वेटिव्स डाल सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। उसके बाद अगर आप देखें बेटे हमारे पास है फ्लेवरेंट्स एंड कलरेंट्स। फ्लेवरेंट्स क्या होते हैं बेटे, यानी कि जो आपके सिरप को एक मखसूस फ्लेवर देंगे। अब बेटे हम फ्लेवर क्यों देते हैं, क्योंकि बेटे जब भी किसी भी प्रेपरेशन के अंदर या जो हमारा ड्रग है उसका टेस्ट अनप्लेजेंट है, यानी कि उसका जायका जो है बेटे वो ना खुशगवार है, तो हम क्या करते हैं उसके जायके को, ना खुशगवार जायके को कवर करने के लिए बेटे हम उसके अंदर फ्लेवर ऐड कर देते हैं। वो फ्लेवर्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वोलाटाइल ऑयल्स हैं या बेटे वैनिलिन यानी कि वनीला फ्लेवर है, जैसे ये हम फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास कलरेंट्स, कि हम कलर्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर, लेकिन एक बात बेटे हमेशा याद करनी है कि रखनी है कि जो कलर्स होते हैं और फ्लेवर्स होते हैं ये हमेशा लिंक्ड होते हैं। अगर मैंने फ्लेवर दिया है मिंट तो कलर मैंने ग्रीन ही डालना है, अगर फ्लेवर मैंने चेरी दिया है तो कलर मैंने रेड डालना है, अगर फ्लेवर बेटे मैंने चॉकलेट दिया है तो कलर मैंने ब्राउन डालना है, यानी कि जो फ्लेवर देंगे उसके हिसाब से ही कलर ऐड होगा। उन्होंने यही बात बेटे यहाँ पर बताई है कि हम अपने सिरप की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसको परकशिश बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके अंदर कलर डालते हैं, और कलर और फ्लेवर बेटे हमेशा को रिलेट करते हैं। लेकिन जब भी आपने कोई कलर डालना है तो कलर की चंद एक प्रॉपर्टीज होती है जिनको बेटे मद्देनजर रखा जाता है। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, कलर शुड बी वाटर सॉल्युबल, के बेटे कलर ऐसा होना चाहिए जो कि पानी के अंदर फौरी हल हो जाए। दूसरी प्रॉपर्टी है क्या है, इट शुड बी नॉन रिएक्टिव, कि बेटे कलर ऐसा होना चाहिए जो दूसरे कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, यानी कि जो कलर है वो इनर्ट होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे क्या है कि बेटे जो कलर है बेशक हमारे पास अगर उसके सिरप के अंदर से लाइट पास कर रही है, सिरप की पीएच बदल रही है, लेकिन बेटे हर जगह पर जो हमारा कलर है उसको स्टेबल रहना चाहिए। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं जब भी हमें कोई कलर सिलेक्ट करना है उसके लिए। उसके बाद है बेटे फिफ्थ नंबर पे हमारे पास मिससिलेनियस। मिससिलेनियस हम बोलते हैं एडिशनल एजेंट्स को, यानी कि बेटे जो हमने कॉमन अभी पढ़े कि शुगर या शुगर सब्स्टिट्यूट ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, फ्लेवरेंट्स ऐड करते हैं, कलरेंट्स ऐड करते हैं, बिल्कुल बेटे इसी तरह इसके अलावा जो एडिशनल एजेंट्स हैं, जो एडिशनल एक्सिपिएंट्स हम ऐड कर सकते हैं, वो कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, उसके अलावा वो बेटे सोल्यूबलाइजिंग एजेंट हो सकता है, यानी कि अगर हमारे सिरप के अंदर
कोई भी ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जो हल नहीं हो रहे, तो उनको हल करने के लिए हम सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा बेटे थिकनेस, यानी कि अगर हम सिरप के गाढ़ेपन को बढ़ाना चाहते हैं तो थिकनेस इंक्रीजिंग एजेंट्स भी होते हैं। उसके अलावा बेटे स्टेबलाइजर्स है, यानी कि हम सिरप की पीएच को मेंटेन रखना चाहते हैं, सिरप के अंदर बेटे ऑक्सीजन को ऐड होने नहीं देना चाहते, तो उसके अंदर हम स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं जो हमारी प्रेपरेशन को स्टेबल बनाएगी। ठीक है, अब इस स्टेबलाइजर्स की मदद से बेटे हम अपनी प्रेपरेशन को स्टेबल बना सकते हैं। उसके अलावा बेटे उन्होंने हमें बताया है कि मेथड्स कौन कौन से हैं। अब सिरप को बेटे तैयार करने के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट है। वो मेथड्स बेटे, सबसे पहला मेथड है सोल्यूशन विद द एड ऑफ, कि बेटे हम तमाम इंग्रेडिएंट्स लें, शुगर लें, वाटर लें, ड्रग लें, उसके अलावा एक्सीपिएंट्स वगैरह सारे लें, यानी कि कलर, फ्लेवरेंट सब कुछ लेके बेटे उनको इकट्ठा ऐड करें और बेटे उसको हीट करना शुरू कर दें। हीट करने से क्या होगा कि बेटे वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगे और हमारे पास सिरप तैयार हो जाएगा। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि बेटे दूसरे मेथड में तमाम उसी तरह ड्रग भी लेना है, प्योरीफाइड वाटर लेना है, शुगर लेनी है, तमाम कंपोनेंट्स लेनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेटे हीट नहीं करना। हीट नहीं करना, लेकिन सिंपली उसको मिक्स करना। एजिटेशन का एक वर्ड लिखा हुआ है, एजिटेशन बोलते हैं मिक्सिंग को, यानी कि बेटे हमने सोल्यूशन तैयार करना है मिक्सिंग करते हुए, उसके अंदर सिर्फ हीट नहीं करना उसे। उसके अलावा बेटे थर्ड नंबर पे हमारे पास के एडिशन ऑफ सुक्रोज टू मेडिकेटेड लिक्विड, यानी कि हम ये भी कर सकते हैं कि वाटर के अंदर पहले ड्रग डाल ले और ड्रग के साथ सारे एक्सिपिएंट्स डाल ले और एट द एंड शुगर डिसॉल्व कर ले, तब भी सिरप तैयार हो जाएगा। और लास्ट पे है बेटे परकोलेशन। परकोलेशन का मतलब होता है पास करवाना, यानी कि गुजारना। यानी कि बेटे जब भी हम किसी ड्रग के अंदर से या एक्सिपिएंट्स के अंदर से अपने लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट को पास करवाते हैं और हमारे पास एक मिक्सचर, एक सोल्यूशन तैयार होता है जिसको हम सिरप कहते हैं, तो बेटे उस मेथड को हम कहेंगे कि वो हमारा परकुलेशन मेथड है। परकुलेशन मेथड के लिए हमारे पास एक बेटे ऑपरेटर्स होता है जिसको हम परकोलेटर कहते हैं। उस परकोलेटर के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हुए उसके ऊपर से बेटे शुगर और प्योरीफाइड वाटर वाला लिक्विड हम डाल देंगे। अब वो एक्सिपिएंट के अंदर से और ड्रग के अंदर से गुजरेगा तो बेटे हमारा सिरप तैयार हो जाएगा। और लास्ट पे है बेटे हमारे पास स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है कि बेटे जब भी आपने कोई सिरप बनाना है, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। तो बेटे टाइटली क्लोज कंटेनर होना चाहिए, अच्छे तरीके से बंद हुआ होना चाहिए। और उसके अलावा बेटे जो टेम्परेचर है वो हमारे पास रूम टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर बेटे ये कंसिडर किया जाता है 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी टेम्परेचर के अंदर ही बेटे हमारी वैल्यूज आनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना, यानी कि 30 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे हमने सिरप को सेव करना है।